सलाम नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नज़र डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राजस्थान को 1.22 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के तरक्याती मंसूबों का मिला तोहफा। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, राजस्थान के साथ साथ पूरा मुल्क मुसलसल छू रहा है नई बुलंदियां। कांग्रेस पर राजस्थान में लूटमार करने का लगाया इल्ज़ाम। 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के हदफ की तरफ बढ़ रहा है मुल्क। वज़ीर आज़म मोदी ने ग्रेटर नोएडा में बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले का किया इफ्तिताह। कहा, हम मुल्क में ही बनाएंगे चिप्स से लेकर जहाज़, हर चीज़। दूसरों पर इन्हिसार अब नहीं काबिल कबूल। बीजेपी ने आइंदा बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान को मुकर्रर किया इंचार्ज। मरकजी वजीर CR पाटिल और यूपी के नायब वजीर आला किशोर प्रसाद मौर्य को मुकर्रर किया शरीक इंचार्ज। बीजेपी पूरे मुल्क में आज से 25 दिसंबर तक चलाएगी खुद कफील भारत और देसी अशिया के इस्तेमाल की मुहिम। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा, तरक्की याफ्ता भारत का वजीर आज़म का विजन देसी मसनूआत के इस्तेमाल की बुनियाद पर किया जाएगा हासिल। और अब से थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे नई दिल्ली में मुनक़िद होगी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की इफ्तिताई तकरीब। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी ये चैंपियनशिप। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,100 करोड़ रुपए के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने तकरीबन 42,000 करोड़ रुपए की लागत पर मबनी माही बांसवाड़ा राजस्थान जौहरी तवानाई मंसूबे का संग बुनियाद रखा। उन्होंने राजस्थान में तकरीबन 19,210 करोड़ रुपए के ग्रीन एनर्जी मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर आज़म ने राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में PM कुसुम स्कीम के तहत 16,050 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत पर बनी 3,517 मेगावाट के फीडर सतह पर शमसी तवानाई के मंसूबों का इफ्तिताह किया। उन्होंने सोलर पावर, काबिल तजदीद तवानाई, बिजली की तरसील, आबी वसाइल, पीने के साफ पानी और सड़कों से मुताल्लिक़ मंसूबों का भी आगाज़ किया। और वज़ीर आज़म ने रेल राब्ते को बढ़ाने के लिए 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों समेत 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें बीकानेर और दिल्ली कैंट के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जोधपुर और दिल्ली कैंट के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस शामिल हैं। अपने खिताब में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक ही दिन में 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पर मबनी तरक्याती मंसूबों का आगाज़ इस बात का सबूत है कि मुल्क बिजली की तेज़ रफ्तारी की तरह आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत के दौरान तवानाई के शोबे में गिरावट का तस्करा किया। हमारे देश में कांग्रेस की सरकार ने बिजली के महत्व पर ध्यान ही नहीं दिया। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया और जब मैंने दायित्व संभाला तो देश के 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था। आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18,000 गांवों में बिजली का खंभा तक नहीं लगा था। देश के बड़े बड़े शहरों में घंटों घंटों की बिजली कटौती होती थी। गांव में तो 4-5 घंटे बिजली आ जाए तो बड़ी बात होती थी। बिजली नहीं थी तो फैक्ट्रियां भी नहीं चल पाती थी, नए उद्योग नहीं लग पाते थे। राजस्थान समेत पूरे देश में यही हालत थी। भाइयों बहनों, 2014 में हमारी सरकार ने इन हालातों को बदलने का संकल्प लिया।
हमने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई। हमने 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया और जहां जहां बिजली के तार पहुंचे वहां बिजली भी पहुंची, वहां लोगों की जिंदगी आसान हुई, वहां नए नए उद्योग पहुंचे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के लोगों से त्यौहार के मौसम में मुल्क में तैयार करदा अशिया इस्तेमाल करने की अपील की। हमारा एक और लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का। हम किसी और पर निर्भर न रहें, ये अब बहुत आवश्यक है और उसका रास्ता जाता है स्वदेशी के मंत्र से। और इसलिए हमें स्वदेशी के मंत्र को भूलना नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा और राजस्थान में और देश के कोने कोने में जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबसे भी आग्रह करूंगा, खास करके मेरे दुकानदार व्यापारियों से आग्रह करूंगा, हम जो बेचेंगे वो स्वदेशी ही बेचेंगे। और मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, हम जो खरीदेंगे वो भी स्वदेशी ही खरीदेंगे। हम दुकानदार को पूछेंगे, बताओ भाई ये स्वदेशी है कि नहीं है? और मेरी तो स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, कंपनी दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, ब्रांड दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, लेकिन वो हिंदुस्तान में बनने वाला होना चाहिए। हिंदुस्तान के मेरे नौजवानों की मेहनत से बना हुआ होना चाहिए। मेरे देश के लोगों के पसीने की उसमें महक हो, उसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो। मेरे लिए वो सब स्वदेशी है। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और खुद कफील भारत के लिए अपनी वाबस्तगी के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में इस साल के उत्तर प्रदेश बैन अल-अक़वामी तिजारती मेले का इफ्तिताह किया। 29 सितंबर तक चलने वाले इस 5 रोज़ा मेले का मकसद उत्तर प्रदेश की मसनूआत, सलाहियतों, इख्तरात, तहक़ीक़ और तरक्की को एक आलमी प्लेटफॉर्म फराहम करना है। उत्तर प्रदेश बैन अल-अक़वामी तिजारती मेले में 2500 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, दस्तकारी, ज़राअत, टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, सेहत की देखभाल, स्टार्टअप, काबिल तजदीद तवानाई, बरक़ी गाड़ियाँ, बुनियादी ढांचा, GI मसनूआत और एक ज़िला एक प्रोडक्ट जैसे मुतनव्वे ज़ुमरों में नुमाइश लगाई गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन स्टॉलों का दौरा किया और इन शोबों के माहिरीन से बातचीत भी की। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि बदलती हुई दुनिया में खुद इन्हिसारी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे मुल्क को किसी पर मुनहसर रहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों पर निर्भर होने से ज्यादा व्यवस्था कोई और हो ही नहीं सकती। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। और इसलिए भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं, वो हमें भारत में ही बनाना है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि GST इस्लाहात ढांचा जाती इस्लाहात हैं जो भारत की तरक्की की कहानी को नई जहत फराहम करेंगे। GST में हुए बदलाव भारत की ग्रोथ स्टोरी को नए पंख देने वाले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म से GST रजिस्ट्रेशन आसान होगा, टैक्स डिस्प्यूट्स कम होंगे और MSMEs को रिफंड भी तेजी से मिलेंगे। इससे हर सेक्टर को लाभ होगा। आप सभी ने
जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद और अब तीसरा स्टेज है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, यानी तीनों परिस्थितियों को अनुभव किया है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत के दौरान टैक्स चोरी बड़े पैमाने पर हुई। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी हुकूमत है जिसने टैक्सों में खातिरख्वाह कमी की है। कुछ राजनीतिक दल देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 के पहले वो जो सरकार चला रहे थे, उसकी नाकामियां छिपाने के लिए कांग्रेस और उसके साथी दल जनता से झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस सरकारों के समय टैक्स की लूट मची हुई थी और लूटे हुए धन में से भी लूट होती थी। देश के आम नागरिक को टैक्स की मार से निचोड़ा जा रहा था। ये हमारी सरकार है जिसने टैक्स को बड़े पैमाने पर कम किया है, महंगाई कम की है। हमने देश के लोगों की आमदनी बढ़ाई है और बचत भी बढ़ाई है। जब 2014 में उनकी सरकार थी, 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ था, 2 लाख रुपए सिर्फ। आज 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री करना और नए जीएसटी रिफॉर्म से ही इस साल देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए बचने जा रहे हैं। देशवासियों की जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपया बचेगा और इसलिए तो देश आज गर्व के साथ जीएसटी उत्सव मना रहा है, जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि मुल्क में तैयार करदा मसनूआत का मेयार मुसलसल बेहतर हो रहा है। उन्होंने लोगों से मुल्क में तैयार करदा मसनूआत इस्तेमाल करने को कहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिनटेक सेक्टर से मुल्क में शमूलियत पर मबनी तरक्की को फ़रोग मिला है। मुल्क में ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए हैं जो सबके लिए और सबकी तरक्की के लिए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद नई दिल्ली में भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का इफ्तिताह करेंगे। इस पीएम मोदी प्रोग्राम से खिताब भी करेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का इनेकाद 28 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान फूड प्रोसेसिंग के शोबे में भारत की ताकत, खुराक की पायदारी और ग़िज़ाइयत से भरपूर और नामियाती खुराक की पैदावार की नुमाइश की जाएगी। वर्ल्ड फूड इंडिया में प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज PMFME स्कीम के तहत फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 2510 करोड़ रुपए से ज़्यादा के माइक्रो प्रोजेक्ट्स के लिए तकरीबन 26,000 मुस्तफ़ीदीन को 770 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कर्ज की इमदाद फराहम की जाएगी। और सियासी जमातों ने मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने बिहार, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल के लिए अपने इंतखाबी इंचार्ज तैनात किए हैं। बीजेपी ने मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान को आइंदा होने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी इंचार्ज मुकर्रर किया है, जबकि मरकजी वजीर CR पाटिल और उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य को शरीक इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के एक रोज़ा दौरे पर हैं। दिल्ली से खुसूसी ट्रेन के जरिए वृंदावन पहुंचने पर सदर जमहूरिया का रेलवे स्टेशन पर शानदार इस्तकबाल किया गया। बाद-ए-ज़ां वो श्री बांके बिहारी मंदिर गईं और वहां पर पूजा की। श्री बांके बिहारी मंदिर के अलावा सदर जमहूरिया निधि वन भी पहुंची, जो वृंदावन का एक कदीम मकान है। यहां पहुंचकर सदर जमहूरिया ने श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के ध्यान के मकाम पर गुलहाए अक़ीदत नज़र किए। ऐसा समझा जाता है कि वो उनकी मौसीक़ी से खुश होकर श्री बांके बिहारी जी महाराज और राधा रानी ने खुद यहाँ आकर दर्शन दिए थे। बाद में वो यहाँ बुतों की शक्ल में बैठ गए।
राष्ट्रपति महोदय आए थे, उनका सबसे पहले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की जो प्रकट स्थली है उधर का पहले आपने देखा वो आरती का अभिषेक और जो दीप प्रज्वलित करवाया था, जो अखंड दीप वहाँ पे जलता है उनसे दीप प्रज्वलित करवाया था। उसके बाद में जो रंगमहल, जहाँ आज भी स्वयं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी अपने हाथों से राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, तो 16 श्रृंगार और जो सैया लगाते हैं, सैया की चादर वादर सब उनसे अर्पण करवाई थी। उसके बाद में यहाँ पर स्वामी हरदास जी की समाधि पर वो स्मृति चिन्ह स्वामी हरदास जी की जो तानसेन बैजू बावरा के गुरु थे जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, उनका चित्रपट उनको भेंट किया गया। और भारत में पहली बार रेल पर मबनी मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से औसत फासले तक मार करने वाली अग्नि प्राइम मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि अगली नस्ल का मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये कई जदीद खसूसियात से लैस है। दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि रेल पर मबनी मोबाइल लॉन्चर सिस्टम मुल्क की स्ट्रैटेजिक दिफाई सलाहियतों में एक अहम संग मील साबित होगा। ख़ास तौर पर डिज़ाइन करदा रेल पर मबनी मोबाइल लॉन्चर से अपनी नौयत का ये पहला लॉन्च रेल नेटवर्क पर बगैर किसी रुकावट के चलने की सलाहियत रखता है, जो सारिफ को पूरे मुल्क में नकल व हरकत फराहम करता है और कम दूर दिखाई देने की सूरत में भी कम वक्त में अपने रद्द-ए-अमल के साथ लॉन्च करने की सहूलत हासिल होती है। वज़ीर दिफा ने दरमियाने फासले तक मार करने वाले अग्नि प्राइम मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर DRDO स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड SFC और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद दी। ये कामयाब लॉन्चिंग भारत को उन ममालिक के मुंतखब ग्रुप में शामिल करता है जो मोबाइल रेल नेटवर्क से कैनेस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। रोड मोबाइल अग्नि P को कई कामयाब तजुर्बों के बाद पहले ही फौज में शामिल किया जा चुका है। लेह में रूनुमा होने वाले तशद्दुद के वाक़े के बाद इंतज़ामिया हालात को मामूल पर लाने में सरगर्म है। फ़िलहाल इंतज़ामिया बुध से मकामी आला हुक्काम से राब्ते में है। वहीं एहतियात के तौर पर इलाके में कुछ पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं ताकि मकामी आबादी की ज़रूरियात को भी पूरा किया जा सके। पेश है लेह से DD नुमाइंदे नीरज सिंह की रिपोर्ट। लेह में बुधवार को हुई हिंसा के बाद अच्छी खबर यह है कि अभी तक किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य की ओर बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही हिंसा लेह में हुई उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार सक्रिय हुआ और अभी आप अगर देखें तो लेह में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके कारण आप देखें कि जो मार्केट है वो बंद है और जो भी गाड़ियां आ रही हैं उनको प्रॉपर चेक किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पुलिस और प्रशासन के लोग हैं वो लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों के संपर्क में हैं, उनके साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, उनके साथ लगातार मीटिंगें कर रहे हैं ताकि जिस तरह की हिंसा भड़की है वो हिंसा दोबारा ना हो। पुलिस का ये कहना है कि वो पूरे क्षेत्र पर नज़र बनाए हुए है और जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर जो पुलिस की जो गश्त है वो लगातार चल रही है। और इसके साथ साथ जिस तरीके की हिंसा भड़की उसके बाद कई सारे तथ्य भी निकल कर सामने आए कि क्या ये हिंसा सुनियोजित थी या इस हिंसा के पीछे कोई और कारण थे। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि इस हिंसा में जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ कानून के अनुसार जो कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल अगर हम लेह की बात करें, आप देखें हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि महाराजा सिंगे नामग्याल ये चौक है और काफ़ी फेमस ये चौक है लेह का और एक तरीके की पहचान है ये चौक लेह की। तो अभी किसी भी तरह की जो घटना है वो इलाके से ना तो सुनाई दे रही है और ना ही किसी भी तरह की अप्रिय घटना की कोई जानकारी है वो प्रशासन को मिली है। हालांकि अगर आप देखें कि जो गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो भी लगातार जारी है, लोग आसानी से आ जा पा रहे हैं अपने गंतव्य तक। हालांकि कुछ जो प्रतिबंध हैं वो जरूर लगाए गए हैं ताकि जिस तरह की हिंसा बुधवार को भड़की थी उस तरह की हिंसा दोबारा ना भड़क पाए और जो लोग हैं वो 5 से ज़्यादा जो लोग हैं वो एक जगह एकत्र ना हो पाए। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं और प्रशासन का ये कहना है कि ज़रूरत की तमाम दुकानें खुली हुई हैं और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़ ले। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दारुल हुकूमत दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के एक हिस्से के तौर पर कानून और इंसाफ की मरकज़ी वजारत की तरफ से एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। खुसूसी तकरीब में वजारत के मुलाजमीन और एहलकार मौजूद थे और आम लोगों ने भी जोश खरोश से शिरकत की। ये प्रोग्राम स्वच्छता ही सेवा अभियान श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ मुहिम के तहत शास्त्री भवन के मरकज़ी दरवाजे पर मुनक़्क़िद हुआ। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक खास इनिशिएट लिया गया है जिसमें एक दिन एक घंटा एक साथ हर व्यक्ति यहां पर आपको मौजूद नजर आएगा। तस्वीरें दिखा देते हैं स्वच्छता उत्सव को लेकर के। ये लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का पूरा कार्यक्रम है। विधि विभाग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और आज स्वच्छता को लेकर पूरे देश को संदेश दिया जा रहा है। राजीव मनी जी सेक्रेटरी हैं लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, डॉक्टर राजीव मनी हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं? देखिए, ये हमारे देश के लिए और हमारे प्रगति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पखवाड़ा है जो स्वच्छता कैंपेन हमारा चला है 5.0। इसमें हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। हम लोग अपने जो कार्यस्थल के आसपास के स्थलों का सफाई वो तो हम कर ही रहे हैं और रूटीन में भी करते हैं, पर चूंकि एक विशेष ये अवसर होता है जिसमें कि हम अपने कार्यालय से निकलकर बाहर भी जो आम जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर जो कूड़ा रहता है या गंदगी रहता है उसको साफ़ करने के लिए एक पहल करते हैं। हमने पिछले साल भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण पहल में गाज़ीपुर में काफ़ी लंबा 1 घंटे का कार्यक्रम करके बहुत सारा कूड़ा उठाया और इसी क्रम को आज जारी रखते हुए हम शास्त्री भवन जहाँ पे हमारा कार्यालय है उसके बाहर जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड है इसमें जो पब्लिक प्लेस में जो कूड़ा पड़ा है उसको हटाने के लिए हम और हमारे पूरी टीम जो पूरे विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी और पूरे मनोयोग से आज यहाँ पर लगे हुए हैं। और हमारा उद्देश्य है कि इस कैंपेन को सफल बनाया जाए और जनता में एक संदेश जाए कि सरकारी अधिकारी भी खाली फाइलों में नहीं बाहर सड़क पर भी काम कर सकते हैं। लास्ट 4 ईयर्स आप स्वच्छता कैंपेन चल रहा है, ये 5वां साल है। वो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, आज मैंडेट है 17 से 2 तारीख तक स्वच्छता ही सेवा कैंपेन है, ये मैंडेट है। उसका बाद अक्टूबर 2 से अक्टूबर लास्ट तक चलेगा इसका स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 5 चलेगा। तो ये मैंडेट से हम हर दिन प्रोग्राम कर रहे हैं। ये स्वच्छता सरकार का ये मैंडेट वजह से हमने खुद ही महसूस कर रहे हैं दे हमारा डिपार्टमेंट में कितना साफ सुथरा हुआ है। यहाँ तैयारी पूरी है और इसी तरीके से किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको स्वर्णिम काल में लेकर जाने के लिए पूरा डिपार्टमेंट तैयार है और इसी के तहत आज एक दिन एक घंटा एक साथ तमाम जो चेहरे हैं वो स्वच्छता अभियान की तहत अपने श्रमदान को देते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन देवजीत के साथ अंकित मिश्रा, दूरदर्शन, दिल्ली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म के अलंबरदार पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। अपने पैगाम में पीएम ने कहा, मदर इंडिया के अजीम फर्जंद और इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म के अलंबरदार पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी यौम पैदाइश पर मेरी दिली खराज अक़ीदत। उनके कौम परस्त नज़रियात और अंत्योदय के असूल जिन्होंने मुल्क को खुशहाली का रास्ता दिखाया, एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में बहुत मददगार साबित होंगे। रुख करते हैं खेल के मैदान का। खेल की खबरों में नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की इफ्तिताई तक़रीब अब से थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे मुनक़िद होगी। ये मुकाबले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 5 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। काबिल ज़िक्र है कि ये इवेंट का 12वां एडिशन है। ये पहला मौका है जब भारत गेम्स की मेज़बानी कर रहा है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आइंदा टेस्ट सीरीज़ के लिए 15 रुकनी भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम के कप्तान शुभमन गिल जबकि रविंद्र जडेजा नायब कप्तान हैं। इन खिलाड़ियों के अलावा टीम में यशस्वी जायसवाल, के राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव, विकेट कीपर वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीश, मोहम्मद सिराज, प्रसाद कृष्णा और कुलदीप यादव शामिल हैं। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा कि जसप्रीत बुमराह टीम के लिए दोनों टेस्ट खेलने को तैयार हैं। This team's for both the test matches, so he's available for both the test matches. Yeah, I mean, we've had a fair break after England. In fact, he didn't play the 5th test either, so there's been a bit, 5 weeks of break, and even this tournament's been fairly spaced out till this last week. So, no,
he's ready and keen to play both test matches. रविंद्र जडेजा को नायब कप्तान बनाए जाने पर अगरकर ने कहा कि टीम के बाकायदा नायब कप्तान ऋषभ पंत फिलहाल फिट नहीं है, इसलिए उनकी जगह तजर्बेकार खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। Rishabh's the vice captain at the moment and a key player, but unfortunately hasn't quite recovered to make this particular test series. We are hopeful that he'll be available for South Africa, and Jaddu's been, one of your top performers here, so with a lot of experience. That's essentially the reason. इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। मन की बात है